वन। दोस्तों, सपने देखो और सपनों की तरफ पहुंचने की कोशिश करो। जब अपन सपने देखेंगे तभी अपने में यह हसरत पैदा होगी कि हम आसमां को छू सकते हैं। ये सपने ही है जो जीवन के अंदर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इन सपनों के सहारे हम जीवन के बड़े बड़े अरमान पूरे कर सकते हैं। सपने जीवन को हकीकत में जीने, हकीकत में पहुंचाने का वो रास्ता है, भले ही इनका नाम सपने हो। जब अपन सपने देखते हैं तो सबसे पहले किसी भी चीज के बारे में अपन सोचते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम ये कर नहीं पाएंगे, क्या ये हम में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। या ऐसा लगता है कई दफा कि आई कैन नॉट डू इट। फिर धीरे धीरे अपन जब सफलताओं की ओर बढ़ते हैं तो अंदर आई वांट टू डू इट, मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं करना चाहता हूं। वो एक दूसरा कदम है। जब अपन दूसरे कदम से तीसरे कदम पर जाते हैं तो हाउ डू आई डू इट, अब ये मैं कैसे करूं। कई सारी समस्याएं आती है जिनको सोचते हैं कि ये हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे करें, लेकिन हम करेंगे जरूर। तो हम तीसरे रास्ते पे पहुंचते हैं। वहां पे आता है आई विल ट्राई टू डू इट, मैं इसे करूंगा और मैं इसे कर सकता हूं। अगला स्टेप में इसे कर सकता हूं। और जब ये सोचते हैं ना कर सकता हूं, जब ये शब्द हमारी डिक्शनरी में आ जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो उसका अगला स्टेप ये होता है कि आप कर ही लेंगे। आई विल डू इट, तो आप उसे कर ही लेंगे। और सफलता, अंतिम रास्ता सफलता तक का है। तो दोस्तों, सपने होते हैं जो अपनों को सफलताओं तक पहुंचाते हैं। और वो जब अपन सोचते हैं ना, प्रथम बार से वहां से लगा के सक्सेस तक का रास्ता बनाते हैं। उड़ते परवाजों को देख के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कभी कहा था कि ये उड़ते परवाज मेरे अंदर कुछ करने का जज्बा पैदा करते हैं। इन्हीं को देख के मैं लगता है आसमां के संग उड़ूं, इस पूरे आसमां को छू लूं। ये उन 8 वर्ष का बच्चा ये सपना देखता था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि कभी वो आसमां में उड़ेगा और वो इतना उड़ेगा कि बुलंदियों की सारी ऊंचाइयां छू लेगा। मगर उसके मन में ये सपना था कि मैं उड़ूं। इतिहास उसी एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जानता है। उन्होंने सारी ऊंचाइयां उड़ी। तो वो सपने देखने और उन सपनों के पहुंचने की काबिलियत थी। उन्होंने कभी कहा था कि अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होंठ ये कहने में के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। आपकी जितनी भी पुरानी सफलताएं हैं वो पास्ट है, लेकिन अगर बुलंदियों तक पहुंचना है तो अगली सफलता का रास्ता तय करो दोस्तों, वही आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएगी। हुसैन बोल्ट हुसैन बोल्ट अफ्रीका के अंदर पैदा होते हैं और एक छोटा सा देश जमैका में पैदा होते हैं। जमैका इतना गरीब देश है। हुसैन बोल्ट ने बचपन में कई समस्याओं का सामना किया और उस गरीबी के अंदर रोटी की तलाश में वो दौड़ते रहते थे। और वो जब दौड़े उस रोटी की तलाश में दौड़ते दौड़ते ऐसे दौड़े कि उन्होंने जीवन में अपना दौड़ने को ही पैशन बना लिया। और जब वो दौड़ के दुनिया के सबसे
बड़ा रिकॉर्ड, 40 साल पुराना रिकॉर्ड उन्होंने 9.58 सेकंड में उन्होंने 100 मीटर रेस तय कर ली। वो उनमें करने का जज्बा पैदा कर दिया। हुसैन बोल्ट ने एक सपना देखा था कि जीवन में मुझे ये करना है, वही सपना उनको वहां तक पहुंचा पाया। तो सपनों पे बंदिश मत रखिए। सपने आबाद हैं, ये आसमां को छूने तक का आपका रास्ता तय करते हैं। उनके ऊपर बंदिशें मत रखिए, उन्हें खुला छोड़ दीजिए, उन्हें दौड़ने दीजिए। पर दूसरी बात यह भी होती है, कई बार अपन सपने देखते हैं, सपने बहुत रास्ता हमारा कठिन होता है, लेकिन जितना कठिन और संघर्ष होगा रास्ते में, जीत उतनी ही शानदार होगी। द हार्डर द कॉन्फ्लिक्ट, द मोर ग्लोरियस द ट्रिम्फ। महात्मा गांधी गुजरात के एक छोटे से गांव में, पोरबंदर, जो काठियावाड़ में है, वहां पे पैदा होते हैं, और 5 महाद्वीप के लोग आज उन्हें नमन करते हैं। ब्रिटेन की कांग्रेस के सामने उनकी मूर्ति है, अफ्रीका की संसद के सामने उनकी मूर्ति लगाई हुई है। चाहे ओबामा हो, चाहे सरकोजी हो, कोई भी जब हिंदुस्तान आते हैं तो राजघाट जरूर जाते हैं। जिन्होंने एक सपना देखा था कि पूरी दुनिया बदल दूं, और उसी सपने को महात्मा गांधी ने हकीकत करके दिखाया। वो उनके सपना देखना, उस सपने को जीना और उस सपने तक पहुंचने का पूरा रास्ता तय किया। उन्होंने कहा था, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए जीने वाले हो। सफलताएं कठिन होती है, सपने आसान होते हैं, लेकिन सपने देखोगे तभी वहां तक पहुंच पाओगे। अगर सपने देखना ही छोड़ दिया तो वहां तक पहुंच कैसे पाओगे? और जिस दिन सपने देखो उसी दिन पूरी लगन संघर्ष से जुड़ जाओ कि मुझे तो वहां तक पहुंचना ही है, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। एक स्वामी विवेकानंद से एक बार किसी शख्स ने पूछा, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? स्वामी जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे पर हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। वो उम्मीद जो हमें जीवन की असफलताओं के बाद भी सफलताओं तक पहुंचाने का जज्बा रखती है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जब पहली बार शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन के लिए शिकागो पहुंचे, तो वहां से जो जहाज थी उससे उतरे और वो उतर के जाने लगे, तो उनकी साधुवादी वेशभूषा को देख के अमेरिका के कुछ बच्चे सोच रहे थे, उनके पीछे जाने लगे, कुछ लोग हंसने लगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपके देश में इंसान की पहचान वस्त्रों से होती है, हमारे हिंदुस्तान में इंसान की पहचान ज्ञान और गुणों से होती है। आगे चलकर वही स्वामी विवेकानंद पूरी अमेरिका में हर जगह जाके उन्होंने बहुत सारे प्रवचन दिए, और लाखों लाखों की अमेरिकन भीड़ आती थी उनको सुनने के लिए। उनके विचारों पर लोग कायल हो गए। सफलताओं तक पहुंचने के लिए मेहनत, कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। वहां तक पहुंचने के लिए लगन की आवश्यकता है।